चलिए दोस्तों, नमस्कार। करंट अफेयर की क्लास नहीं है आज, ठीक है। अब हम करंट की क्लास ऐसे करेंगे कि एक एक दिन ना गैप कर करके करंट की क्लास करेंगे, ठीक है। तो 2 दिन की करंट की एक साथ, जैसे 12 और 13 की करंट हम एक साथ कर लेंगे, ठीक है। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, आज हम पढ़ेंगे बाल्यावस्था के बारे में, ठीक है। शैशवावस्था हम लोगों ने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे क्या, बाल्यावस्था, ठीक है। लेकिन बाल्यावस्था के बारे में अगर हम बात करें तो बाल्यावस्था का जो एज माना जाता है, उम्र जो मानी जाती है 5 से 6 और इधर जो है 12 से 13। देखो हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं पता है, अगर आपसे कोई पूछता है कि बाल्यावस्था तो आप सीधा बोल सकते हो 6 से 12, ठीक है। आप ये आराम से बोलोगे 6 से 12 बाल्यावस्था होती है। हम ऐसा क्यों लिख रहे हैं, देखो 5 का आखिरी, ठीक है, जब 5 वर्ष का बच्चा हो जाता है, जब बिल्कुल एंड में चलता है 5 ईयर्स से, 5 का आखिरी और 6 का प्रारंभ में बाल्यावस्था हो जाती है, ठीक है। ऐसे ही ये है, ठीक है। 12 का लास्ट और 13 के फर्स्ट तक बच्चे की बाल्यावस्था होती है, ठीक। एक चीज और हमको जानना है कि बाल्यावस्था को 2 भागों में विभाजित किया गया है, ठीक है। एक को हम बोलते हैं पूर्व बाल्यावस्था, एक को हम बोलते हैं उत्तर बाल्यावस्था। अगर क्वेश्चन ये पूछ ले कि पूर्व बाल्यावस्था कब से कब तक, ठीक है, तो पूर्व बाल्यावस्था जो है वो 6 से 9 है और उत्तर बाल्यावस्था जो है वो 9 से 12 है। तो ये चीज हमको नोट करनी है कि पूर्व बाल्यावस्था 6 से 9 और उत्तर बाल्यावस्था 9 से 12। अच्छा, ठीक है, इतना हम कर लिए। दूसरी चीज हमको देखना है कि इसी बाल्यावस्था को क्या बोलते हैं। इस बाल्यावस्था को एक चीज और कहा गया है, क्या, बालक का निर्माण कार्य। इसी को कहा गया है बालक का निर्माण काल, ठीक है। बाल्यावस्था को ये कहा गया है बालक का निर्माण काल, ठीक है। एक चीज और जानते हैं, इसके अन्य नाम जानते हैं, ठीक है। इसके और कई सारे नाम हैं, दूसरे जो नाम हैं उसके बारे में हम जानते हैं। तो इसी बाल्यावस्था को एक और नाम दिया गया जिसे कहा गया प्रारंभिक विद्यालय। प्रारंभिक विद्यालय की आयु। देखो होता यह है ना कि प्रारंभ में बच्चा इसी उम्र में लगभग 5 के एंड और 6 के प्रारंभ में प्रारंभिक विद्यालय में बच्चा प्राथमिक विद्यालय में जाने लगता है, ठीक है। तो इसको कहा गया प्रारंभिक विद्यालय की आयु भी इसे कहा गया। एक चीज और कहा गया जो एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, डर्टी एज, गंदी आयु, ठीक है। इसी को कहा गया गंदी आयु। एक नाम और इसको दिया गया जिसको हम कह सकते हैं कि हाँ, टोली या समूह की आयु, ठीक है। टोली या समूह की आयु। देखो बच्चे ना इस बाल्यावस्था में जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार पूछा जाता है। बच्चे जो है टोली या समूह में रहना ज्यादा पसंद करते हैं बाल्यावस्था में, ठीक है। आप देखो स्कूल में ग्रुप में बच्चे चलते हैं तो उनको ये ग्रुप बहुत पसंद है, ठीक है। एक पॉइंट और हम इसमें नोट कर सकते हैं, इसी को कहा जाता है मूर्त चिंतन की अवस्था, ठीक है। मूर्त चिंतन की अवस्था। क्वेश्चन पूछे मूर्त चिंतन की अवस्था किसे कहते हैं, तो मूर्त चिंतन की अवस्था कहते हैं बाल्यावस्था को, ठीक है। मूर्त चिंतन का मतलब हुआ कि इसमें ना, इस अवस्था में बालक जो है वर्तमान के समय में सोचता है, ठीक है। प्रेजेंट में सोचता है कि उसको क्या करना है, वो फ्यूचर को लेके उसको कोई दिक्कत नहीं होती है, पास्ट से कोई मतलब नहीं होता। बच्चा सिर्फ वर्तमान के समय में सोचता है, तो उसे बोलते हैं ना मूर्त चिंतन। अभी अमूर्त चिंतन भी आगे आएगा तो किशोरावस्था में तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब इसी को हम बोलते हैं खेल की अवस्था। क्या बोलते हैं, खेल की अवस्था। इसी काल को हम बोलते हैं खेल की अवस्था। क्वेश्चन पूछता है कि खेल की अवस्था किस काल को कहा जाता है, तो बाल्यकाल को कहा जाता है,
ठीक है। इसी को एक और इंपॉर्टेंट है, इसी को कहा गया है जीवन का अनोखा काल। क्या कहा गया है? जीवन का अनोखा काल। तो इतनी चीजें जो है इसके बारे में कहा गया है। देखो बाल्यावस्था 6 से 12, इसमें पूर्वावस्था पूछा जाता है, ठीक है। पूर्वावस्था 6 से 9, उत्तरावस्था 9 से 12, ठीक है। इसी को बालक का निर्माण काल कहा जाता है। इसके अन्य जो नाम है वो है प्रारंभिक विद्यालय किया बच्चा जाने लगता है, डल्टी या गंदी उम्र, ठीक है। टोली या समूह किया, बच्चे टोली या समूह में रहना पसंद करते हैं। मूर्त चिंतन की अवस्था, बच्चे वर्तमान समय में प्रेजेंट के बारे में सोचते हैं, फ्यूचर और पास्ट से कोई मतलब नहीं होता है। और ये होता है खेल की अवस्था, बच्चे खेलने में ज्यादा रुचि लेते हैं, ठीक है। और जीवन का अनोखा काल भी इसे कहा गया है, ठीक है। ये जीवन का अनोखा काल है, ठीक है। इतना आप फटाफट रिपीट करो, हम इसको लिसन करते हैं। अब देखो कुछ वैज्ञानिकों की बात कर लें, जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं कुछ, उनकी हम बात कर लें तो 2-3 लोगों की बात करेंगे। एक वैज्ञानिक हुए हैं रॉस, ठीक है। तो रॉस ने क्या कहा है? रॉस ने कहा है कि ये छद्म परिपक्वता की अवस्था है। क्या कहा है? छद्म परिपक्वता की अवस्था कहा है। किसने कहा है? तो रॉस ने कहा है, ठीक है। एक और वैज्ञानिक हुए हैं कार्ल ब्रूस। कार्ल ब्रूस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हमेशा पूछे जाते हैं, ठीक है। कार्ल ब्रूस ने कहा है, कार्ल ब्रूस ने क्या कहा है? कोई बताएगा? देखो कमेंट में आप लोग ना बताते रहो, जो भी पूछना कमेंट बॉक्स में लगातार जो है पूछ सकते हो। कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लो, उसका जो है आपको आंसर दिया जाएगा। कार्ल एंड ब्रूस ने ही कहा है बाल्यावस्था को जीवन का अनोखा काल। क्या कहा है? जीवन का अनोखा काल। कार्ल एंड ब्रूस ने ही कहा है जीवन का अनोखा काल, ठीक है। एक और वैज्ञानिक हुए हैं जिनका नाम है स्टैंग। क्या नाम है? स्टैंग। भगवान को नाम मैंने नहीं रखा है, इनके माता पिता ने रखा होगा, ठीक है। स्टैंग ने कहा है ना कि कोई भी 10 वर्ष का कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो किसी भी खेल से न परिचित हो, ठीक है। मतलब कि 10 वर्ष का हर बालक, 10 वर्ष का जो बालक होता है ना, वो सारे खेलों से परिचित हो जाता है, ठीक है। सारे खेल खेलने लगता है। तो अगर हम इसको लिखने के लिए कहें तो आप कैसे लिखोगे? इसको लिखोगे कि स्टैंग ने कहा है शायद ही कोई खेल, शायद ही कोई खेल 10 वर्ष का बालक ना खेलता हो। ऐसे लिख लो, ना खेलता हो। मतलब कि 10 वर्ष का बच्चे को लगभग हर एक खेल के बारे में उसको पता होता है, ठीक है। अब देखो हम बात करते हैं बाल्यावस्था की विशेषता की, ठीक है। किसकी विशेषता? बाल्यावस्था की क्या क्या विशेषता है? देखो 2-3 पॉइंट हैं, फटाफट कर लेते हैं, ठीक है, ज्यादा नहीं है। पहली जो विशेषता है ना, इनकी मानसिक विकास की जो दर होती है ना, मानसिक विकास जो है वो धीमी हो जाती है, ठीक है। शैशवावस्था में मानसिक विकास की दर बहुत तेज होती है, बाल्यावस्था में धीमी हो जाती है, फिर किशोरावस्था में फिर बढ़ जाती है, ठीक है। तो इतना याद रखना है। दूसरी जो विशेषता है वो यह है कि आत्मनिर्भरता आ जाती है इसमें, ठीक है। ये आत्मनिर्भर हो जाते हैं, आत्मनिर्भर हो जाते हैं,
इनमें आत्मनिर्भरता आ जाती है। तीसरी विशेषता क्या होती है बाल्यावस्था की? तीसरी विशेषता ये होती है कि कोई रचनात्मक कार्य होता है ना, तो उसमें रचनात्मक कार्य को बालक सीख जाता है। ठीक है, रचनात्मक कार्य सीख जाता है। तो बालक जो है क्या करता है, रचनात्मक कार्य सीख जाता है बाल्यावस्था में। ठीक है, बालक में सामाजिक और नैतिक गुण भी आ जाते हैं। कैसे? देखो, सामाजिक नैतिक गुण आ जाते हैं। जब पहले कोई घर पे आया तो उसको प्रणाम करना, ठीक है, बाहर निकल रहा है लोगों से कैसे मिलना है, तो ये सारे गुण जो सामाजिक और नैतिक गुण होते हैं वो बालक में आ जाते हैं। एक और जो है इंपॉर्टेंट है यौन ऊर्जा। ठीक है, यौन ऊर्जा की अगर बात करें तो बाल्यावस्था में यौन ऊर्जा कम होती है। ठीक है, जबकि शैशवावस्था में ज्यादा होती है और किशोरावस्था में भी ज्यादा होती है। ठीक है, किशोरावस्था में ज्यादा होती है, बाल्यावस्था में कम होती है। लेकिन बाल्यावस्था में क्या होती है, समलैंगिक यौन ऊर्जा होती है। ठीक है, समलैंगिक यौन ऊर्जा। देखो इसमें क्या देखोगे ना, बाल्यावस्था में लड़का लड़के के साथ रहेगा और लड़की लड़की के साथ। ठीक है, तो इसको बोलते हैं समलैंगिक। तो इस तरीके की जो है समलैंगिक कोशिश यौन ऊर्जा सर्वाधिक कहाँ होती है, तो वो बाल्यावस्था में होती है। ठीक है, एक और विशेषता है इसकी, चोरी करने और झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है। ठीक है, चोरी करने व झूठ बोलने की आदत विकसित हो जाती है। बच्चा ना इसी उम्र में झूठ बोलने लगता है, चोरी करने लगता है। चोरी करने की उसकी आदत पड़ जाती है और चोरी करेगा फिर झूठ बोल देगा। या बच्चा कोई बदतमीजी या बालक और किसी को मारा, उसके बाद में आके बोल देगा कि हमने नहीं मारा है। ठीक है, तो इस तरीके की जो चीजें होती हैं वो होती हैं बाल्यावस्था में। ठीक है, उम्मीद है इतना समझ में आ गया होगा। अब देखो एक चीज और छूट रही है, जो ये छूट रही है कि बाल्यावस्था में हमको पढ़ना है शारीरिक विकास। ठीक है, पूरा बाल्यावस्था एक ही पढ़ते हैं। ठीक है, तो लिख लेते हैं शारीरिक विकास। ठीक है, देखो बहुत छोटा सा है, शारीरिक विकास में कुछ नहीं। शारीरिक विकास में क्या होता है ना, जो जब बाल्यावस्था शुरू होती है, ठीक है, जब बाल्यावस्था शुरू होती है तो लंबाई में बालक अधिक होते हैं। ठीक है, बालक की लंबाई ज्यादा होती है जबकि बालिका की लंबाई कम होती है। ठीक है, एरो के हिसाब से समझ, ऊपर जो है मतलब ज्यादा होती है और नीचे जो है मतलब कम होती है। लेकिन बाल्यावस्था जब अंत होते हैं, बाल्यावस्था जब समाप्त होने लगती है तो बालक लंबाई के हिसाब से कम हो जाता है। ठीक है, और बालिका की लंबाई ज्यादा हो जाती है। शारीरिक विकास में बस इतना सा याद करना है, इतना जो है दिमाग में रखना है कि शुरुआत में बालक की लंबाई ज्यादा होती है, बालिका की कम होती है, और अंत में बालक की कम हो जाती है, बालिका की ज्यादा हो जाती है। 13 वर्ष की 12 वर्ष की आयु में बालक थोड़े छोटे हो जाते हैं और 13 वर्ष की जो बालिकाएं होती हैं, बच्चियां होती हैं, वो बच्चों से ज्यादा बड़ी होती है। ठीक है, अब देखो मानसिक विकास इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मानसिक विकास देखो मानसिक विकास हम पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिक हैं, कर लेंगे, ऐसे बना के लिखेंगे। देखो 7 वर्ष में बालक क्या करता है, जानते हो, 7 वर्ष में छोटी घटनाओं का उल्लेख करने लगता है।
ठीक है, छोटी घटनाओं का उल्लेख। 7 वर्ष की आयु में बच्चा जो छोटी छोटी बातें होती हैं उसका उल्लेख करने लगता है, बताने लगता है। 8 वर्ष में जो बालक होता है वो जो स्टोरी होती है, कहानी, ठीक है, कहानियों का अर्थ, उसका प्रश्न, ये सारी चीजें करने लगता है, ठीक है, ये सारी चीजें करता है बालक। तो इतना बस करना है, आपको याद रखना है। 9 वर्ष की आयु में जानते हो बालक क्या करता है? 9 वर्ष की आयु में वो समय और दिन जान जाता है, समय देखना आता है, दिन, ये सारी चीजें समझने लगता है, ठीक है, अपना टाइम का वैल्यू उसको पता होता है, ठीक है। 10 वर्ष के समय में, 10 वर्ष की आयु में बेटा जो है, तो बच्चा जो है, बालक जो है, वो तेज गति से पढ़ने लगता है, ठीक है, तेज गति से पढ़ने लगता है। ये याद रखना, याद रहेगा, वो समझते रहो तो याद हो जाएगा, ठीक है। 11 वर्ष की आयु में, 11 वर्ष की आयु में बालक जो है वो कठिन शब्द बोलने लगता है, ठीक है, मतलब कठिन शब्द समझता है। 11 वर्ष में कठिन शब्द समझने लगता है। 12 वर्ष की आयु में जिज्ञासा उसके अंदर प्रबल होती है, बढ़ जाती है, जिज्ञासा की प्रवृत्ति बढ़ जाती है, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था जिज्ञासा कभी बच्चों की दबानी नहीं चीज है, तो जिज्ञासा बढ़ जाती है, ठीक है। अब देखो यहां से क्वेश्चन कैसे बनेगा। क्वेश्चन बनेगा कि 12 वर्ष की जिज्ञासा किस उम्र में बालकों की बढ़ जाती है? तो 12 वर्ष में। कठिन शब्द कब समझने लगता है? 11 वर्ष में। तेज गति से कब पढ़ने लगता है? 10 वर्ष में। समय और दिन का पूर्ण ज्ञान हो जाता है 9 वर्ष में। कहानियों का अर्थ प्रश्न इस तरीके से 8 वर्ष में। छोटी समस्याओं का उल्लेख 7 वर्ष में। शारीरिक विकास मैंने बता दिया। एक चीज और हमको करना है, भाषा का विकास, ठीक है, भाषा विकास। देखो तो भाषा विकास में क्या होता है मेरे भाई? भाषा विकास में जो पहली चीज आती है, ठीक है, जो पहली चीज बिल्कुल है उसमें यह है कि भाषा विकास में बच्चियां जो होती हैं, बालिका, ठीक है, ये तेज होती हैं, जबकि बालक धीरे होते हैं, ठीक है। दूसरी चीज आती है शब्द की पकड़ होती है, ठीक है, शब्दों की समझ, ठीक है, शब्दों की समझ में भी बालिका तेज होती है और बालक कमजोर होता है बालिकाओं की अपेक्षा। तीसरी चीज जाती है अभिव्यक्ति, ठीक है, अपनी बात को कैसे पहुंचाया जाए। तो इसमें भी बालिका जो होती है ये भाई तेज होती है और बालक जो है ये बालिकाओं की अपेक्षा कमजोर होते हैं। चौथी और आखिरी चीज वार्तालाप, बातचीत का सलीका। तो इस उम्र में बाल्यावस्था में 6 से 12 की जो उम्र है इसमें भी बातचीत करने में बालिका जो है, बच्चियां जो है वो तेज होती हैं और बालक जो है वो बालिकाओं की अपेक्षा कमजोर होते हैं। पूरा का पूरा बाल्यावस्था इतना ही है, इससे ज्यादा बाल्यावस्था में कुछ नहीं पूछा जाएगा। इतना पढ़ लिया तो समझो कि सब कुछ पढ़ गया, ठीक है। करंट अफेयर क्लास कल, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें।